अपने बयानों से अक्सर चर्चाओं में रहने वाले ऑल इंडिया मजलिस-ए-इत्तेहादुल मुस्लिमीन यानी कि AIMIM के प्रमुख और सांसद असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी नेता के बयान पर फायर होते हुए नजर आए हैं। असदुद्दीन ओवैसी ने सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ सांसद निशिकांत दुबे की टिप्पणी के बाद बीजेपी पर निशाना साधा है। ओवैसी ने कहा है कि आप लोग ट्यूबलाइट हैं, इस तरह से कोर्ट को धमकी दे रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि अनुच्छेद 142 और संविधान क्या है? इसे भीमराव अंबेडकर ने बनाया था। बता दें कि असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी के सांसद निशिकांत दुबे की सुप्रीम कोर्ट पर की गई टिप्पणी को लेकर बीजेपी पर जमकर बरसे। ओवैसी ने कहा कि भाजपा सांसदों की तरफ से इस तरह की बयानबाजी करना न केवल अदालत की अवमानना है, बल्कि ये देश की संवैधानिक व्यवस्था को कमजोर करने की साजिश भी है। भाजपा सांसद निशिकांत दुबे ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट अपनी सीमाओं से बाहर जाकर फैसले सुना रहा है, वह संसद को दरकिनार कर रहा है। उन्होंने कहा था कि शीर्ष अदालत का एक ही उद्देश्य है, चेहरा दिखाओ, कानून बताऊंगा। अगर सभी मामले में सुप्रीम कोर्ट ही फैसला देगा तो संसद और राज्य विधानसभाओं को बंद कर देना चाहिए। दुबे की टिप्पणियों में धार्मिक स्थलों को लेकर भी विवादास्पद संदर्भ शामिल था। उन्होंने कहा कि जब राम मंदिर या कृष्ण जन्मभूमि जैसे मुद्दे सामने आते हैं तो कोर्ट कागजात मांगता है, लेकिन मुगल काल की मस्जिदों पर कोई दस्तावेज न होने के बावजूद कोर्ट उन्हें स्वीकार कर लेता है। निशिकांत दुबे के बयान के बाद विपक्षी नेताओं ने बीजेपी को जमकर घेरा। कांग्रेस नेता बीवी श्रीनिवास ने कहा कि निशिकांत दुबे जैसा सांसद बिना ऊपर से निर्देश पाए ऐसे बयान नहीं दे सकता। तो वहीं इस बयान पर ओवैसी भी भड़कते हुए नजर आए और उन्होंने कहा कि बीजेपी धोखाधड़ी कर रही है और धार्मिक युद्ध की धमकी दे रही है। आप लोग सत्ता में हैं और आप इतने कट्टरपंथी हो गए हैं कि आप अदालत को धार्मिक युद्ध की धमकी दे रहे हैं। ओवैसी ने आगे कहा कि मोदी जी, अगर आप इन लोगों को नहीं रोकेंगे तो देश कमजोर हो जाएगा, देश आपको माफ नहीं करेगा और कल आप सत्ता में नहीं रहेंगे। इस बयान पर बवाल मचता देख बीजेपी ने दुबे की टिप्पणी से खुद को अलग थलग कर लिया है और पार्टी अध्यक्ष JP नड्डा ने कहा है कि न्यायपालिका और मुख्य न्यायाधीश पर सांसद निशिकांत दुबे और दिनेश शर्मा की टिप्पणियों से बीजेपी का कोई लेना देना नहीं है। ये उनकी निजी टिप्पणियां हैं, लेकिन बीजेपी ना तो उनसे सहमत है और ना ही ऐसी टिप्पणियों का कभी समर्थन करती है। बीजेपी इन बयानों को पूरी तरह से खारिज करती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए इंडिया डेली लाइव के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर।